जयपुर, जोधपुर हाई कोर्ट समेत अधीनस्थ कोर्ट में आज हड़ताल है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान पर वकीलों में गुस्सा है। बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच संबंधी बयान पर वकीलों ने अब अपना गुस्सा जाहिर किया है। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की संयुक्त बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। जोधपुर मुख्यपीठ अधीनस्थ कोर्ट में वकील स्वैच्छिक बहिष्कार करेंगे। बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध जताया है। हाईकोर्ट को अखंड रखने की मांग की जा रही है और साथ ही उनका कहना है कि सरकार की मंशा नहीं बदली तो कठोर आंदोलन और अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। जयपुर बार एसोसिएशन ने भी बहिष्कार की घोषणा की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच संबंधी बयान पर अब वकीलों में गुस्सा है और इसी को लेकर अब बहिष्कार का ऐलान भी किया गया। एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया। जोधपुर में वकील स्वैच्छिक बहिष्कार करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। आज वकीलों का ये बहिष्कार है। जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट समेत अधीनस्थ कोर्ट में हड़ताल की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एक बयान को लेकर अब वकीलों में गुस्सा है और इसी को लेकर बहिष्कार का ऐलान किया गया है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। चंद्रशेखर, वकीलों ने संयुक्त रूप से इसका बहिष्कार किया है। अभी फिलहाल वहां पर ताजा हालात क्या हैं और क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राजस्थान का गठन हुआ था तब जो है जोधपुर को राजधानी बनाने की मांग रखी गई थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उसकी जगह जोधपुर को न्यायिक राजधानी बनाया गया और 1949 में जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग है। यहाँ से जो है राजस्थान में न्याय देने की जो सर्वोच्च जो उच्च प्रक्रिया है, हाईकोर्ट यहाँ पर स्थापित किया गया। और उसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद जो है, जिस तरह से इसका खंडन करके और जो सर्किट बेंच जयपुर में लगाई गई थी, उसके बाद एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हुई है कि बीकानेर में बेंच लगाने की लगातार मांग थी। और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जो बयान जिस तरह से वायरल हुआ, हालांकि उन्होंने कहीं उस पूरे वीडियो में यह नहीं बोला है कि बीकानेर में बेंच लगेगी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया। क्या संदेश था और वकीलों ने इसको क्या समझा है? हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया जी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं बयान? ये संदेश इसलिए है क्योंकि अर्जुन राम जी, क्या मालूम उनको क्या है, क्या हो गया है, हर 4-6 महीने में एक बार ऐसा कुछ फुफुता छोड़ते हैं जिससे अधिकतम हलचल होती है और फिर उसका विरोध चलता रहता है। तो हम चाहते हैं, माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए आप ये जो अनगढ़ बातें ना करें, क्योंकि जोधपुर का अधिवक्ता जो जोधपुर हाईकोर्ट है, मुख्य पीठ है, उसको खंड विघटित नहीं होने देगा, जीते जी कभी तक नहीं होने देगा, क्योंकि ये न्याय राजधानी है और ये जोधपुर की आन बान शान है। इसलिए हम उनसे, आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी राजनीति जो रोटी सेकने के लिए ये अनगढ़ बातें ना करें और वकीलों का उपयोग आप लेना बंद कर दें, क्योंकि आप अपनी एक सीट बचाने के लिए क्या मालूम कितनी सीटें खो देंगे। अधिवक्ता कम चीज नहीं है और आप समझो कि आप इसको तूल ना दें। इससे आपके माध्यम निवेदन है कि इस बात को यही ठंडा करें और इसके जो जोधपुर के जो सोचने का विचार भी अगर किया है तो वो गलत है और नहीं होने देंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर बेंच के अधिवक्ताओं, फड़ौदी, कोटा, उदयपुर सभी ने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार रखा है। जो आपके माध्यम से हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इन वकीलों का उपयोग ना ले अपनी राजनीति में और आप अपनी राजनीति करें, वकीलों को अपना काम करने दें। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया सरल और सुलभ हो, व्यक्ति की सीधी अप्रोच हो, उस हिसाब से यदि बात करें तो जिस तरह से जयपुर बेंच खोली गई थी, इस बार फिर जो है कई मांगे उठ रही है, उदयपुर की, बीकानेर की, जगह जगह जो है, अगर जिले वाइज अगर बात करें तो इसको कैसे देखते हैं? जिले वाइज अगर बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दिल्ली में तो हमको भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच दे दे। अगर हाईकोर्ट के आप ऐसे टुकड़े करोगे तो इसका वर्सेस भी खत्म हो जाएगा। जो जोधपुर की आन बान और शान है, गरिमा है हमारी, अब एक जयपुर चले गए, फिर बीकानेर वाले बीकानेर मांग रहे, उदयपुर वाले उदयपुर के, फिर और भी जिले वाले मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देना चाहिए ताकि हमको भी सुविधा और सबको सुविधा हो। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसे कई राज्य है, 2 राज्यों के बीच एक हाईकोर्ट है, लेकिन जिस तरह से बात अगर की जा रही है तो इसको किस तरह से देखते हैं? आप अगर राज्य की बात करते हो, पंजाब और हरियाणा में क्यों नहीं है 2 हाईकोर्ट, एक ही क्यों है वहाँ? तो इसलिए राजस्थान में अभी आवश्यकता नहीं है कि बेंचें खोले। राजस्थान प्रॉपर चल रहा है, तरीके से चल रहा है। और राजस्थान जब सियासत बनी थी, राजस्थान को, जोधपुर को न्यायिक राजधानी दिया गया है, जो उसकी आन बान शान है और उसको वहीं रहने दे, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें।
देखिए जागृति, अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ से एक बड़ी मांग उठी है कि यदि न्याय को सुलभ, सहज और आम आदमी तक पहुंचाना है, इसके लिए यदि बेंच खोलने का प्रावधान किया जा रहा है तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की भी एक बेंच जो है राजस्थान में यानी कि न्यायिक नगरी जोधपुर में स्थापित कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की जो गरिमा कहीं ना कहीं खत्म होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट में क्या अंतर रहेगा? जिस तरह से अगर बात करें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो है अलग बेंच नहीं लग सकती, तो फिर हाईकोर्ट के इतने टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं? इसको लेकर लगातार जो है अधिवक्ताओं में आक्रोश है और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन ने जो है संयुक्त तत्वावधान में मीटिंग करके इसको तय किया। और मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, 1977 से लगातार